और भगवान दोनों का एक साथ दर्शन पा करके दोनों को बड़ा हर्ष हुआ। राका जी को भी और बांका जी को भी उनने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम हम लोग रास्ता चलते वाणी से कह देते हैं, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो ये दंडवत एक निवेदन करने भर के लिए शब्द होकर के रह जाता है। दंडवत प्रणाम का व्यावहारिक स्वरूप है आप दंड माने डंडा को खड़ा करके और छोड़ दीजिए तो खड़ा नहीं रहेगा, सीधे गिरेगा। और उसमें साष्टांग का भाव है 8 अंगों के सहित प्रणाम करना। कौन कौन 8 अंग? उरसा, शिरसा, दृष्टया, मनसा, वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। धरती पर मस्तक भी हो, दृष्टि भी हो, ये नहीं मस्तक इधर है और कनखी से इधर उधर ताक रहे हैं। उर्सा हृदय भाग जो है ये भी धरती पर हो, शिरसा मस्तक भी धरती पर हो, दृष्टि भी प्रभु के चरणों में हो, मन भी कहीं दूसरी जगह की बात नहीं सोच रहा हो। बहुत लोग ऐसी किसी गोष्ठी में जाते हैं जहां कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कीमती जूता बाहर छोड़ आए तो तन जरूर रहता है भीतर, लेकिन मन वहां की बात सोचता है कि कहीं कोई उठा न ले उसको। कत्था में मत्था और जुत्ती में ध्यान, तो ये साष्टांग नहीं रह जाएगा, सप्तांग हो जाएगा। मन जो है बाहर चला गया। और मनसा मन भी प्रभु के चरणों में हो, वाणी से भी प्रभु को हम कुछ कहते हुए निवेदन करते हुए कि श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। मनसा वचसा तथा पदभ्याम, चरण भी धरती पर हो और हाथ भी धरती पर हो, और जानुभ्याम हमारे घुटने और जंघा इत्यादि भी धरती से लौट कर धरती से चिपके हुए हो। इसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। भाइयों के लिए अष्टांग प्रणाम का विधान है, माताओं बहनों के लिए अष्टांग प्रणाम का विधान नहीं है। पंचांग प्रणाम कोई कोई नहीं जानने के कारण भाइयों की देखा देखी माताएं बहनें भी धरती पर लौट कर प्रणाम करती हैं। नहीं, विधान नहीं है। माताओं का वक्षस्थल धरती पर टिकता है तो धरती को वज्र सरीखी चोट लगती, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इन कथाओं में ये बात सुनने को मिलती है। जो नहीं जिनको सुनने को मिली है वो मनमानी कर लेते हैं, करना नहीं चाहिए। तो श्री राका जी ने साष्टांग प्रणाम किया और बांका जी ने पंचांग प्रणाम किया। अस्तु, प्रणाम करने के बाद उठ के खड़े हुए स्तुति की। आपने बड़ी कृपा करी प्रभु, जिनके दर्शनार्थ की कौन कहे, मन में भी कभी सपने में भी कभी प्रभु दिखाई पड़े, इसके लिए बड़े बड़े देवेंद्र मुनिंद्र तरसते हैं। जा स्वरूप मुनि ध्यान न पावा, और आज वे प्रत्यक्ष पधार करके कृपा किए। ये तो बड़े हर्ष की बात है, लेकिन जिज्ञासा हो रही है प्रभु कि कैसे कृपा करी। आना हुआ कैसे? किसी खास प्रयोजन को लेकर के आना हुआ? ठाकुर कह सकते थे कि तुम्हारे भजन सेवा की रीति भांति से मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं तुमको दर्शन देने आया हूं।
अथवा तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। किसी को दर्शन देने भी जाते हैं ठाकुर जी, और किसी का दर्शन करने भी। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए। लिखा है सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। 5 बरस के नहीं, उस समय 6 महीना और बीत गए थे, 5.5 बरस के बालक के अंतःकरण में ऐसी भक्ति का उद्रेक कि उसे नजदीक से देखे बिना नहीं रहा जा रहा है। इसलिए ठाकुर जी अपना धाम छोड़ करके मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत, दिदृक्षयागत माने द्रष्टुम इच्छयागत, नजदीक से देखूं अपने प्यारे ध्रुव को। तो यहाँ दर्शन करने नहीं आए, दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने आए। आज श्री राका जी पूछ रहे हैं कि कैसे कृपा करी सर्वेश्वर परम कृपाल, उठाए कष्ट दर्शन को। कैसे कृपा करी सर्वेश्वर परम कृपाल, उठाए कष्ट दर्शन को। राका माँ का जैसो जीवन या कल काल, कठिन है कहू हरि जन को। राधा बाका जैसो जीवन या कल काल, कठिन है कहू हरि जन को। दर्शन देने का कष्ट किस कारण से उठाया गया? आपको कष्ट उठाना पड़ा, धाम छोड़कर धरती पर आना पड़ा। धरती के लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, धरती के लोग आपको बहुत परेशान करते हैं। हमें पसंद नहीं है कि आप धरती पर आया करें इन कृतघ्नों के बीच में। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, श्री शायद पराशर भट्टाचार्य जी का है, नेतुर नित्य सहायिनी जननी नस्त्रातुम त्वमत्रागता। हे नेतुर नित्य सहायिनी, ठाकुर जी का एक नाम है नेताजी। नेता नाम सुना है आपने ठाकुर जी का? विष्णु सहस्त्र नाम में न्यायो नेता समीरण नेता नाम है। हे नेतुर नित्य सहायिनी जननी नस्त्रातुम त्वमत्रागता। हम जीव जो इस 84 के चक्कर में पड़े हुए लोकांतर में भवाटवी में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, हम लोगों को इस कष्ट से त्राण दिलाने के लिए त्रातुम त्वम अत्रागता, आप यहाँ आई हो। और अकेले नहीं आई हो, अपने प्रभु को भी खींच करके ले आई हो कि इन जीवों पर कृपा करो। ये भव प्रवाह में पड़े हुए हैं, आप तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ये भव प्रवाह में पड़े हैं, तो आप तो इन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए चलिए इन जीवों को अपनाइए, उठाइए, कृपा करिए। कहाँ आए हैं प्रभु और कहाँ आई है जगत जननी? बोले लोके त्वन महिमावबोध बधिरे। ऐसे लोक में आई हो जो आपकी महिमा का ज्ञान उनको तो है ही नहीं, और कोई आचार्य अगर किशोरी जी की कृपा की महिमा से उनको अवगत भी कराना चाहे तो वो सुनने को तैयार नहीं। बोले फुर्सत नहीं है, क्या सब सुना रहे हो। लोके त्वन महिमावबोध बधिरे। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ? बोले प्राप्ता विमर्दम बहु, आपको रौदा। यहाँ के कृतज्ञ जीवों ने रौदा है आपको। कैसे? बोले क्लिष्टम ग्रावसु, कठोर ककड़ीले पथरीले मार्ग में कंटका किरण मार्ग में वनवास का बहाना करा करके
और तपी हुई जेठ की बैसाख की चिलचिलाती धूप में तपी हुई धरती पर आप बिना जूती चप्पल के पैदल पैदल चले, दोनों पति पत्नी, जगत पिता और जगत जननी दोनों। कृष्णम ग्राव सुमालती मृदु पदम, आपके चरण कितने कोमल हैं। मालती मृदु पदम, मालती के सुकोमल नवन किशलय से भी अधिक सुकोमल आपके श्री चरण हैं। क्लिष्टम ग्राव सुमालती मृदुपदम, इतना ही नहीं विश्लेष्य, प्रभु से आपका विश्लेष भी हुआ सीता हरण के बहाने। और फिर वासो बने, वहां से पिंड छूटा लंका से, तो आपको आग में भी कूदने की नौबत आई। अग्नि परीक्षा दो सीते, तुम पुनीता हो, इस बात को प्रमाणित करने के लिए। तो आपने आग में भी कूद करके दिखाया, इन जीवों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए। तो बोले कि आग में भी कूद गई और उसमें से उत्तीर्ण होकर के निकली। उसके बाद वासो बने। ये जीव कितने कृतघ्न हैं, नमक हराम हैं, कि इनके हित के लिए तो श्री लाडली जू, श्री किशोरी जू, जगत जननी अपना धाम सुखमय, शांतिमय, परम कल्याणमय, दिव्य चिन्मय धाम का परित्याग करके धरती पर आई, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इन जीवों की भलाई के लिए। और ये ऐसे कृतघ्न कि उल्टे आपकी शिकायत करते हैं धोबी बन करके, मैं राम नहीं हूं जो इतने दिन तक लंका में रहकर लौटी हुई सीता को घर में रख लिया। जा जा जा, कहां थी रात भर, निकल जा, मैं तुझे घर में नहीं रखता। ऐसा कह करके और गर्भावस्था में वनवास करा दिया तुम्हारा। क्यों? बोले किसी ने आपसे कहा था कि आओ और हमें उबारो? नहीं। तो क्यों? आपने अपनी सहज करुणा के कारण इनकी दुर्दशा देख करके, जब जीवों की दुर्दशा देखते हैं तो प्रभु को भी करुणा उमड़ती है, श्री किशोरी जी को भी करुणा उमड़ती है, संतों को भी करुणा उमड़ती है। केनोपाय न चैते शाम दुख ना सो भवे ध्रुम, कौन सा उपाय किया जाए जिससे इनका यह कष्ट दूर हो, ये नारकीय जीवन से, नारकीय कष्ट से ये बचे। केवल इतने ही की सहानुभूति लेकर के आप धरती पर आई हो, तो आपके प्रति इनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। सो नहीं करके ये और उल्टे आपके ऊपर आरोप लगा लगा करके, और गर्भावस्था में महल से जंगल की ओर निष्कासन कराते हैं। क्यों ऐसा हुआ? बोले आपकी करुणा ने आपको इतना परेशान किया। विश्लिष शिवासो बने जातो धिक करुणाम, आपकी उस करुणा को धिक्कार है जिसने आपको बन बन भटकाया और आग में कूदने तक को बाध्य किया। धिक करुणाम दिवस्त जुवयो स्वातंत्र्यम अत्यंकुशम, आपका अत्यंकुश स्वातंत्र्य, माने किसी का अंकुश नहीं है आपके ऊपर। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। तो आपका यह अत्यंकुश जो जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, परम स्वतंत्र, और करुणा बस कूद पड़ते हो आप धरती पर, कूद पड़ती हो माता आप धरती पर, ऐसे कृतघ्नों के बीच में जो आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के बजाय आपके प्रति कृतज्ञता का वाक्य प्रयोग कर करके आपको इतना कष्ट देते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर मुझसे पूछ करके आप आती और प्रभु को धरती पर लाती तो मैं तो मना कर देता, नहीं नहीं, इन कृतज्ञों को भोगने दीजिए, इनकी कुकर्मों का कुपरिणाम,
इन कृतज्ञों के बीच में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप जाइएगा इनकी भलाई के लिए और ये आपको रो देंगे, कुचलेंगे, मसलेंगे, आपको छिन्न भिन्न कर डालने की कोशिश करेंगे। तो जो महानुभाव इस भाव में भावित रहने वाले हैं उनको अपने दर्शन के स्वार्थ को लेकर के ही सही प्रभु का बन बन भटकना अच्छा नहीं लगता। श्री हरे नमः। गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाया करते थे, घटी घटना सुनाया करते थे। अर्जुन को कभी भक्ति का अभिमान हुआ कि मेरे समान भक्त कौन है। ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन चल एक भक्त का दर्शन करावें। कहा कि हमसे भी ऊंचे कोई भक्त होंगे तब तो दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। चलिए प्रभु, कौन है जो जिसका दर्शन करने के लिए ये खुद जा रहे हैं और हमको भी ले जा रहे हैं। गए तो वे भक्त जी वहां भजन कर रहे थे, माला भी थी और बगल में नंगी तलवार भी थी, म्यान से बाहर करके रखी हुई। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु इनकी भक्ति की क्या विशेषता है जो इनका दर्शन कराने के लिए लाए हो। बोले नजदीक जाके पूछो तो तुमको अपने आप अनुमान हो जाएगा कि इनकी भक्ति में और भावना में क्या विशेषता है। लेकिन खबरदार अपना परिचय मत देना, नहीं तो खतरे में पड़ जाओगे। तो अर्जुन गए, प्रभु दूर खड़े होकर सुनते रहे। अर्जुन गए, प्रणाम किया, उन्होंने भी राम श्याम कह करके इनका आदर किया। अर्जुन ने पूछ दिया कि भगवान ये द्विविध आपका साज देख करके मैं असमंजस में हूं, कैसे। बोले एक तरफ में माला और एक तरफ में नंगी तलवार। ये माला तो भजन के लिए है, ठीक है, ये तलवार किस लिए यहाँ रख रखे हो। अरे राम, तलवार का नाम सुनते ही उनकी आंखें लाल हो गईं, भौहें तन गईं और होंठ फड़कने लग गए, दांतों में बिसावट आई और बोले कि तलवार। उठा लिया हाथ में तलवार। तलवार उन दो चार दुष्टों को समाप्त करने के लिए रख रखे हैं। कौन कौन दुष्ट हैं महाराज आपकी दृष्टि में जिनको समाप्त करने के लिए आप रख रखे हैं। बोले पहला तो अर्जुन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहला तो अर्जुन। अर्जुन ने सोचा कि अच्छा किया जो प्रभु ने मना कर दिया था कि अपना नाम। पहला तो अर्जुन ने कौन सा अपराध किया है प्रभु। अरे कहा कि पूछते हो कि अर्जुन ने क्या अपराध किया है। सर्वेश्वर जिनकी सेवा में ब्रह्मा जी शंकर जी हाथ जोड़े खड़े, किरीट कोट्ये नितपाद पीठा, उनके चरणों पर और उनकी चरण चौकी पर अपना किरीट मंडित मुकुट मस्तक रख रख करके और मनोहार करते हैं। और उस प्रभु से कैसे इसकी हिम्मत पड़ी अर्जुन की जो कहता है कि मेरा रथ हाँक दो, और अपने बैठा रथी की जगह पर ऊंचे आसन पर, और उनको बिठाया सारथी की जगह पर। सारथी इतना नीचे बैठता है कि रथी के चरण का अंगूठा उसके कान के पास हो। शायद एक दिन निवेदन किया था, बाएं चलना है तो यूं, दाहिने चलना है तो यूं करता है। और घोड़ों कहता है कि घोड़े थक गए हैं तो तुम इस समय संहार कर रहे हो तो जरा इनके पांव भी दाब दो। घोड़ों के पांव दाबते ठाकुर जी, आपने देखे होंगे घोड़ों को रखने वाले उनके पांव दाबते हैं, खरहरा लगाते हैं। तो अर्जुन ने हमारे प्रभु की ये दुर्दशा करी है। और दूसरा अपराधी बोले द्रौपदी, उसकी क्या गलती थी। अरे बोले एक वस्त्रावस्था में, रजस्वलावस्था में जब मासिक धर्म में थी उस समय किसी को छूना नहीं चाहिए, दूसरा कोई उसको स्पर्श न करे। और
उसने प्रभु को पुकार पुकार करके अपने शरीर से चिपकने के लिए बाध्य कर दिया। प्रभु को सारी बन करके उसके शरीर से चिपकना पड़ा। और तीसरा अपराधी बोले यशोदा। यशोदा 2-4 माटी के पुराने मटका तोड़ दिए कन्हैया ने, बाल हठबस, बाल रिसबस और माटी के मटका का ज्यादा महत्व मान लिया यशोदा ने और बांध दिया उखल में। कैसे उसके कलेजे में दर्द क्यों नहीं हुआ यशोदा के? कलाई बांधी, फिर उदर में सटाया, फिर लपेटा लगा करके और उस रस्सी से उदर में भी बांध दिया। तादिन ते यह प्रगट सूर प्रभु दामोदर अस नाम, नाम ही पड़ गया उनका दामोदर। विराजो प्रभु श्री दामोदर कहला गए प्रभु। वृक्ष गिरे, अरे गनीमत थी कि वृक्ष पल्लंकों गिरे। कहीं उल्लंकों गिर जाते तो प्रभु बंधे हुए थे, वो तो भाग भी नहीं सकते थे, दब जाते। क्या हाल होता नन्हे से मुन्ने 5 वर्ष के कन्हैया का। ये यशोदा मैया को अपराधी कहने की ढिठाई ये भगत जी ही नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा ने भी कहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। नंद बाबा इतने रुष्ट हुए हैं यशोदा मैया पर, बोले कि जब तक लाला को जन्म नहीं भयो जब ताई तो मनौती मनाती कि लाला को जन्म हो, जन्म भयो तो यही के काज है। 2-4 मटकान के ऊपर हमारे नंदगांव में 365 कुम्हार बसे हैं और ब्रजराज के नाते एक एक मटका अगर भेंट करें तो साल भर में 365 मटका। अरे माटी के मटका फोड़े कन्हैया ने, फोड़ दिए। मैं सोने के मटका ला के डाल दे तो तेरी हिम्मत कैसे पड़ी बांधवे की? तो गनीमत है जो वृक्ष पल्लंक को गिरे, कहीं उल्लंक को गिर जाते तो लाला दब जातो। अब यशोदे मेरी और तेरी एक घर में एक साथ ना निठेगी, नहीं निभ सकती। या तो तीर्थ मध्य यास्यामी, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, तीर्थ मध्य यास्यामी कंठे कृत्वा तु बालकम। इस लाला कन्हैया को अपने गले से लगा के छाती से चिपका के मैं कहूं तीर्थ में जाके गुजारो कर लूंगा, अथवा तुम गृहाद गच्छ, नहीं तो तू घर से निकल जा। अब मेरी तेरी एक साथ ही घर में नहीं निभ सकती। तीर्थ मध्य यास्यामी कंठे कृत्वा तु बालकम, अथवा तुम गृहाद गच्छ तया किम में प्रयोजनम, तुमसे अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं। ये नंद बाबा का वाक्य है। तो कहने का तात्पर्य ये कि भावना की, प्रभु की कोमलता को ध्यान में रखने वाली भावना की इतनी ऊंचाई पर जो लोग होते हैं वो प्रभु को अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए बन बन भटकाना पसंद नहीं करते हैं। और आज वही भूल नामदेव के द्वारा हुई है। बहुत ऊंची बात है, ध्यान से सुनिएगा। भक्तों की भावना का कोई अंत नहीं है। संत के अनंत मत, अंत कौन पावे या को। नवधा भक्ति का तो वर्णन है, दसधा का भी वर्णन है। श्री नाभा स्वामी जी ने तो लालाचार्य लक्षधा आचार्य जामात की कथा सुनता हरि होय रति, लक्षधा कह करके वर्णन किया। लालाचार्य लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगति, आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति। तो आज ऐसे ऐसे भाव रखने वाले प्रभु के प्रति, जो किसी भी भगत के प्रति प्रभु को कुछ सहारा देने में, संभाल करने में धाम छोड़कर धरती पर आना पड़ गया और बन बन भटकना पड़ा वाली बात ध्यान में आ जाए तो उनको धिक्कारते हैं, फटकारते हैं।
आज श्री राका जी अपने घर में पधारे हुए, प्रकट हुए, प्रभु को साष्टांग दंडोत प्रणाम करके, स्तुति करके, नामदेव के श्रृंग कुटी में प्रगटे प्रभु घन श्याम, स्तुति की दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। इसके बाद पूछ रहे हैं कि कैसे कृपा करी सर्वेश्वर दीन दयाल, उठाए कष्ट दर्शन को। कैसे कृपा करी सर्वेश्वर दीन दयाल, उठाए कष्ट दर्शन को। राका जय बाका जय सो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जय सो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। सरकार आज कैसे यहाँ पधारने की कृपा की गई, कैसे यहाँ आने का कष्ट उठाया आपने। ठाकुर जी अगर बचाना चाहते नामदेव को, इनके वाग प्रहार से, तो कह सकते थे कि आपका दर्शन करने की इच्छा मन में आ गई, तो ठाकुर के ऊपर कोई लांछन नहीं था, कोई नाराजगी नहीं होती। आपको दर्शन देने की मन में आ गए इसलिए आ गए, ऐसा कहते तो कोई, लेकिन ठाकुर तो कौतुकी है ना। प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला, कौतुक रचते हैं। तो ठाकुर जी ने उकसा दिया राका जी को, बोले कि राका जी मैं सोचता था कि आपके यहाँ जाऊंगा तो आप पूछेंगे कि कैसे आना हुआ, तो मैं क्या कहूंगा। अब बात ऐसी है जिस कारण से आना हुआ उसको अगर कहता हूं तो ये बेचारा संकट में पड़ेगा, इस पर मार पड़ेगी, और अगर छिपाता हूं तो झूठ बोलना ठीक नहीं है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तो बताना तो पड़ेगा ही। अब ठाकुर जी कभी नामदेव की ओर ताके और कभी राका जी की ओर ताके। जैसे माटी खाए हुए कन्हैया की शिकायत आई यशोदा मैया पे, मैया हाथ में छड़ी लेकर के और भौताने खड़ी है, कस्मान मृद मदांत आत्मन भवान भक्षितमान रहा हो। अरे अदांत आत्मन, तेने छिपा करके मिट्टी कैसे खाई, तेरी हिम्मत कैसे बड़ी मिट्टी खाने की। और ठाकुर कहते हैं नाम भक्षितवानम, भैया मैंने माटी ना खाई। वदंती तावका ये ते कुमारा, ये तेरे सखा कह रहे हैं, मुझे सर्वे मिथ्या विशंसिना, झूठ बोल रहे हैं सब, और झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ते ग्रजोप्ययम अयम ते अग्रजो भी वदति, तेरा बड़ा भाई दाऊ भी कह रहा है, दाऊ कभी झूठ नहीं बोलता है, मैंने खाई है माटी। तो कहा कि आज तो दाऊ दादा भी झूठ बोल रहे सर्वे मिथ्याभिशंसिना। तब तेरी ओर से कोई बोलने वाला है क्या? बोले कि तुम सुनो जशोदा माई, मैंने माटी नाई खाई, सांची कहूं थारे ताई, खड़ा पूछ श्रीदामा भाई। श्रीदामा भैया से पूछो। अब श्रीदामा भैया को इशारा कर रहे हैं। अब श्रीदामा भैया दृष्टि से ही बातें हो रही हैं। मैंने कह दूं तेरी शिकायत वाली बात है। अब
वो बेचारे घबरा रहे कन्हैया। श्री दामा ने कहा झूठी साची बात मैया का ना किसी आवे ना, झूठी साची बात मैया का ना किसी आवे ना। बड़ो सारो डलो ठाके घाल गयो मुख माय, बड़ो सारो डलो ठाके घाल गयो मुख माय। झूठो है कन्हैया मैया साची कहूँ थारे तां, झूठो है कन्हैया मैया साची कहूँ थारे तां। मैया कन्हैया झूठ बोल रहा है, खाई है बट्टी इसने। शिकायत करने वाले ने छोटी डली बताई थी और कन्हैया के पक्ष के गवाह ने बड़ो डलो बताया। मैया बोली देख ये भी तेरे खिलाफ गवाही दे रहा होगा। कन्हैया बोले कि मैया ऐसा लगे कि ये भी वाई की तरफ मिल गए है। बोले कि तेरी ओर ते कोई है? बोले अब सुबल ते पूछ ले। सुबल ते पूछी, बोल बेटा सुबल साची साची कही हो कन्हैया ने माटी खाई के ना? तो वह ने कही कि हमने तो मने करी बहु तेरी, नाही करी हमन बहु तेरी, अरे परिया की समझ न आई, तेरे लाला ने माटी खाई सुन मैयारी। नाही करी अमन बहु तेरी परिया के समझ न आई, तेरे लाला ने माटी